तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर फे यांग रीइंकार्नेट होकर युनशाओ बन चुका है। युनशाओ की मेमोरीज अवेकन होते साथ ही उसने अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करना शुरू कर दिया। इसी दरमियान उसके कई सारे दुश्मन बन गए। साथ ही युनशाओ ने लानफिंग नाम के बंदे को भी हरा दिया था। तो उसका बड़ा भाई शुआनजिंग युनशाओ को लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसे युनशाओ ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युनशाओ को देख पाते हैं, जो कि अपने अपोनेंट शुआनजिंग के बारे में ही सोच रहा था। वो कह रहा था कि शुआनजिंग ऑलरेडी ओरिजिन राल्म के पिक पर पहुंच चुका है और मैंने तो फिलहाल बस अपनी बॉडी को टेम्पर करने की शुरुआत की है, तो मैं ओरिजिन राल्म पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। सो अगर मुझे शुआनजिंग को हराना है तो कुछ ना कुछ कल्टीवेशन को रिकवर करना पड़ेगा, तभी जाकर उस मुकाबले में मेरे जीतने के चांसेस होंगे। साथ ही शुआनजिंग के पास भी 5 कलर का वॉइड स्टोन पेंडेंट है। उस पेंडेंट को तो मैं किसी भी हालत में क्लेम करूंगा। और उतने में युनशाओ को फील हुआ कि वहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए युनशाओ तुरंत ही सतर्क हो गया। दरअसल यहाँ पर युनशाओ की ली फैमिली का ली यांग पहुंच चुका था, जो कि फिलहाल ली फैमिली को लीड कर रहा है। वाले पोजीशन ली यांग को टेम्परेरी बेसिस पर दी गई थी, मगर ये बंदा उसे परमानेंट पोजीशन करना चाहता था। वो युनशाओ से कहता है कि तुमने शुआनजिंग के ड्यूल के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने तो हमारी ली फैमिली की सारी प्लानिंग को फेल करवा दिया। तो ली फैमिली के एक्टिंग लीडर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हारी टांगे तोड़ने आया हूँ, ताकि तुम समय रहते सुधर जाओ, वरना तुम तो हमारी फैमिली की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दोगे। जिस पर युनशाओ कहता है तू होता कौन है बे, मेरे ग्रैंडफादर ने तुझे अडॉप्ट किया था, वैसे तेरी रगों में तो ली फैमिली का खून भी नहीं है, तू हमारी फैमिली का बस सर्वेंट है। मेरी फैमिली ने तुझ पर भरोसा किया और तुझे एक्टिंग लीडर की पोजीशन पर बिठा दिया, तूने तो ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन एहसानमंद रहने की बजाय तूने तो उसी हाथ को काट दिया जिसने तुझे खाना खिलाया था। ऐसा काम तो बस एक घटिया इंसान ही कर सकता। अब ये सुनते साथ ही लियांग उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तुरंत ही युनशाओ पर अटैक करने के लिए अपने पाम को रिलीज कर दिया, मगर युनशाओ के पास इसका भी बैकअप प्लान था। वो तुरंत ही अपने टीचर लियो को आवाज लगा देता है और उतने में टीचर लियो अपनी कुल्हाड़ी के साथ वहाँ पर पहुँच गई। उसने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए लियांग के अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेल इस बंदी के एक ही फटके में लियांग पीछे की तरफ पुश हो चुका था। अब लियांग तो टीचर लियो युनशांग को वहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था, और वो ये भी जानता कि ये बंदी पावर्स के मामले में उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है, तो इसे हराना इजी नहीं होगा। इसलिए लियांग सोच समझकर वहाँ से भाग निकला। वहीं पर टीचर लियो भी सरप्राइज होकर युनशाओ से पूछने लगी कि ये बंदा तो तुम्हारी फैमिली का मेंबर है, फिर ये तुम पर अटैक क्यों कर रहा था? जिस पर युनशाओ कहता है अरे ये तो एक गद्दार है, आज न कल मैं इससे भी निपट लूंगा। वेल उसकी बातें सुनकर टीचर लियो तो बस उसे घुरे जा रही थी, तो युनशाओ तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगा कि ये लड़के का कमरा है, यहाँ पर आपका रुकना सही नहीं होगा। जिस पर टीचर लियो कहती है कि बच्चे ये मत भूलो कि तुमने चिल्ला चिल्ला कर मुझे यहाँ बुलाया था, और हाँ मैंने सुना है कि तुमने शुआनजिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। क्या तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही? तुम जानते हो ना वो बंदा तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा जल्दी अर्फन राल्म पर पहुँच जाएगा। अगर तुमने उसका अरीना में मुकाबला किया तो हो सकता है उसके हाथों तुम्हारी मौत हो जाए। वैसे मैंने देखा है कि तुम्हारे पास अल्केमी का काफी अच्छा नॉलेज है, तो अल्केमी हॉल में मेरे एक पहचान के टीचर हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके डिसाइपल बन जाओ। अगर वो तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर ले तो अल्केमी हॉल खुद ही आकर इस ड्यूअल को कैंसिल करेगा। जिस पर युनशाओ कहता है टीचर लियो मैंने ये कब बोला कि मुझे ड्यूअल को कैंसिल करना है, मैं तो चाहता हूँ कि शुआनजिंग का मुकाबला करूँ। जिस पर वो बंदी कहती मुझे एक बात बताओ, तुम टीचर हो या मैं हूँ? अगर मैंने कहा कि ड्यूअल कैंसिल होगी तो उसे कैंसिल होना पड़ेगा। मैं अपने स्टूडेंट को मरते हुए नहीं देखना चाहती। और इतना कहते साथ ही टीचर लियो ने युनशाओ को अपनी पावर में जकड़ लिया। वो कह रही थी कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद टीचर लियो युनशाओ को लेकर उसी अल्केमिस्ट मास्टर के सामने पहुंच गई, और ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि जियारोंग है। वो टीचर लियो को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कहता है कि आप आधी रात मुझसे मिलने क्यों आई हो? तो टीचर लियो कहती है कि मैंने आपसे एक डिसाइपल के बारे में बात की थी, तो मैं उस बच्चे को मेरे साथ लाई हूँ। जिस पर मास्टर जिया कहने लगा कि अब तो आधी रात हो गई, इतनी रात को भला कौन डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करता, और वैसे भी मैं कुछ दिनों तक बिजी रहने वाला हूँ, अपने स्टूडेंट को कुछ दिनों बाद भेजना। साथ ही वो बंदा अपने सर्वेंट पर भी चिल्लाने लगा। उससे कहता है कि शायद तुम्हें अपनी जॉब से जरा भी प्यार नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना, लेकिन तुम तो मेरी चेम्बर में सड़क छाप कुत्तों को भी लेकर आ रहे। वेल जिया की बातों से हमें समझ आता है कि ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी था। तो सर्वेंट भी उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मैं अभी इन्हें यहाँ से भगा देता हूँ। दरअसल जिया का अभी तक युनशाओ पर ध्यान ही नहीं गया था।
और उतने में युनशाओ कहता है कि मास्टर जिया 3 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए और तुमने इतने में ही हेकड़ी दिखाना शुरू कर दी। अब मास्टर जिया तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया और अपने सर्वेंट को ही डांट रहा था कि तुमने यंग मास्टर युनशाओ को यहाँ पर रोकने की जरूरत कैसे की, उन्हें सीधे मेरी चेम्बर में लेके आ जाते। यंग मास्टर युनशाओ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उन्हें दोबारा कभी भी रोकने की जरूरत मत दिखाना वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तभी टीचर लियो मास्टर जिया से कहने लगी कि आपको युनशाओ को इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं, ये बच्चा तो आपका डिसाइपल बनने वाला है। साथ ही वो युनशाओ से कह रही थी कि चलो फटाफट से मास्टर जिया के सामने ग्रीटिंग्स पेश करो, मगर मास्टर जिया ने ऐसा करने से मना किया। वो कह रहा था कि मुझे यंग मास्टर युनशाओ से ग्रीटिंग की कोई उम्मीद नहीं। वेल इस बंदे का ऐसा बर्ताव देखकर ही टीचर लियो थोड़ी सी हैरान थी, उसे ये समझ नहीं आता कि मास्टर जिया युनशाओ से इतना ज्यादा क्यों डर रहा है। तभी युनशाओ टीचर लियो से कहने लगा कि अब आपका काम हो चुका है, मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर जिया मुझे अपना डिसाइपल जरूर बनाएगा। तो मास्टर जिया भी टीचर लियो को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि हाँ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं वो युनशाओ के साथ शेयर करूंगा। इसलिए वो बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज होकर ही वहाँ से रवाना हो गई और उसके वहाँ से जाते साथ ही युनशाओ मास्टर जिया को डांटने लगा। वो कह रहा था कि मेरे मास्टर बनने की जरूरत भी मत दिखाना, तुम भी जानते हो कि तुम्हारा नॉलेज मेरे सामने कुछ भी नहीं। खैर मैंने तुम्हें हर्ब्स को कलेक्ट करने का काम दिया था, बताओ मेरे हर्ब्स कहाँ पर हैं? तो मास्टर जिया उससे कहने लगा कि यंग मास्टर आपने जो हर्ब्स बताए थे वो काफी ज्यादा रेयर हैं, मुझे वो आसानी से नहीं मिले। मैंने मेरे न जाने कितने ही सारे पुराने दोस्तों से कांटेक्ट किया और तब जाकर मुझे थोड़े बहुत हर्ब्स हासिल हो गए, मगर आपने जो क्वांटिटी बताई थी उतने हर्ब्स तो मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। तो युनशाओ उसने जितने भी हर्ब्स कलेक्ट किए थे उन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है और अब मास्टर जिया उसे एंटीडोट मांगने लगा। युनशाओ उससे कह रहा था कि वैसे तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो, लेकिन तुमने अपने वादे को निभाया इसलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और इतना कहते साथ ही युनशाओ ने सोल रिफाइनिंग टेक्निक उसके माइंड स्पेस में ऐड कर दी। मास्टर जिया तो इस सोल टेक्निक को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। तो युनशाओ से बताता है कि इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सबसे लोअर लेवल की टेक्निक है, मगर इसकी मदद से तुम अपनी बॉडी में मौजूद पॉइजन को हटा पाओगे। खैर इस टेक्निक की तुम बाद में स्टडी कर लेना, पहला तुम्हें मेरी एक और मदद करनी होगी। चलो फटाफट से अपने फर्नेस को लेट अप करो। जिस पर मास्टर जिया कहने लगा कि क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हो, दरअसल मेरी एक पिल की बैच उस फर्नेस के अंदर है, अगर मैंने अभी फर्नेस को ओपन किया तो मेरी सारी रेसिपी रुइन हो जाएगी। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि अगर तुम्हारे नॉलेज की बात की जाए तो तुम बस फर्स्ट रैंकिंग की लो ग्रेड वाली पिल को ही रिफाइन कर सकते, वैसे भी वो पिल फालतू है, उसके डिस्ट्रॉय होने से ही तुम्हारा क्या ही नुकसान होगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चोंगयोन और बाओयान पिल्स को रिफाइन करो। जो सुनते साथ ही वो बंदा थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगा कि चोंगयोन और बाओयान तो फर्स्ट रैंकिंग की सुपीरियर ग्रेड पिल्स हैं, ऐसी पिल तो सेकंड रैंकिंग वाला अल्केमिस्ट ही बना सकता और मैं उस लेवल पर अभी तक पहुँचा ही नहीं। जिस पर युनशाओ कहता है कि मेरे होते हुए तुम पिल ना बनाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चलो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। तो युनशाओ के कहने पर मास्टर जिया ने फटाफट से फर्नेस के नीचे आग लगा दी। वहीं पर युनशाओ उन सारे हर्ब्स को फर्नेस में ऐड कर देता है, जिसके बाद वो मास्टर जिया से कहने लगा कि अब अपनी सोल पावर इस फर्नेस में ऐड करो, इससे रिफाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो मास्टर जिया ने भी अपनी सोल पावर को उस फर्नेस के साथ चैनल करना शुरू कर दिया, मगर थोड़ी देर में वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। वो युनशाओ को बता रहा था कि मुझे माफ करना, मैं इतने सारे हर्ब्स को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। अब युनशाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी सोल पावर को कोल्ड रन में ऐड कर देता है, जिससे वो सारे हर्ब्स एक ही सेकंड में रिफाइन हो गए। युनशाओ ने बड़ी आसानी के साथ 5 चोंगयोन पिल और 1 बाओयान पिल को रिफाइन कर लिया था। मास्टर जिया तो शॉक होते हुए कहने लगा कि ये सब के सब टॉप ग्रेड की पिल्स हैं और इसे आपने बड़ी आसानी से रिफाइन कर लिया। तो युनशाओ ने उसमें से एक पिल मास्टर जिया को भी गिफ्ट कर दी। वो कह रहा था कि यूँ समझो कि ये पिल मेरा पेमेंट है, मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए तुम्हारी पिल चेम्बर यूज करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो बंदा भी फटाफट से वहाँ से चला गया, उसका काफी बड़ा फायदा हुआ था। और अब युनशाओ कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो ओवरलॉर्ड हेवन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, ताकि वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत बना सके। साथ ही वो ग्रैंड एम्पलीफिकेशन डिवाइन टेक्निक का भी इस्तेमाल करेगा, इससे वो अपनी सोल को रिफाइन कर सकता था। बॉडी और सोल के रिफाइन होने के बाद उसे अपनी ची पावर पर भी फोकस करना है। बॉडी, सोल और ची, इन तीनों को पाथ ऑफ ट्रिपल कल्टीवेशन कहा जाता था। बॉडी टेम्परिंग की मदद से वो अपने फ्लेश और बोन को लोहे से भी ज्यादा सख्त बना सकता, उसकी एक ही स्ट्राइक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। दरअसल ट्रिपल पाथ कल्टीवेशन काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। अगर कोई कल्टीवेटर इस टेक्निक को मास्टर कर ले तो उसकी प्रोग्रेस बियॉन्ड
बियॉन्ड द इमेजिनेशन होगी। युन शाओ को याद आता है कि जब वो एम्परर फेई यांग था तब उसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसके बाद ही वो काफी ज्यादा पावरफुल बना, लेकिन फिर हेवनली डाओ की शैकल्स ने उसे जकड़ लिया। तो इस बार युन शाओ कोई गलती नहीं करना चाहता। उसने ठान लिया कि वो 1 by 1 कल्टीवेशन लेवल को अचीव करेगा। सबसे पहला तो उसने क्रिएशन ऑफ वंची टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर दिया। ये टेक्निक उसे ओरिजिन राउंड तक पहुंचा देगी, जो कि कल्टीवेशन की पहली लेवल मानी जाती है। और इसी तरह से वो काफी देर तक खुद को इसी टेक्निक से स्ट्रॉन्ग बना रहा था। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग शुआनजिंग और युन शाओ के दरमियान का मुकाबला देखने पहुंच चुके थे। मुकाबले का तय किया वक्त होने वाला था, मगर अभी तक युन शाओ का वहाँ पर कोई साइन नहीं। तो लानफिंग और उसके चमचे कह रहे थे कि शायद युन शाओ काफी ज्यादा घबरा गया होगा, इसलिए तो उसने अरीना में पाँव रखने की भी जरूरत नहीं दिखाई। युन शाओ जितना बेवकूफ और डरपोक इंसान हमने आज तक नहीं देखा था। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर चेनजिन नाम का बंदा उन पर भड़क गया। दरअसल युन शाओ का दोस्त था। वो कह रहा था कि मेरे दोस्त को डरपोक बोलने की जरूरत मत करना, वो तुम लोगों से कई गुना ज्यादा बहादुर है। और अब चेनजिन उनकी धुलाई करने जाने ही वाला था कि तभी रूशु ने उसे रोक लिया। वो उसे समझा रही थी कि इन बंदों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अगर युन शाओ यहाँ नहीं भी आया तो इसमें ही उसका फायदा होगा। वहीं पर हम लियांग को भी देख पाते हैं, जो कि युन शाओ का मुकाबला देखने के लिए पहुंच चुका था। उसका सर्वेंट उससे कह रहा था कि शायद हमारे यंग मास्टर युन शाओ का दिमाग अब पूरी तरह से घूम चुका है। वो खुद तो जरा भी पावरफुल नहीं, मगर फिर भी उसने शुआनजिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उस लूजर को पावरफुल बनाने के लिए हमारे क्लैन हेड ने न जाने कितने ही सारे ट्रेजर्स को सैक्रिफाइस किया, मगर फिर भी वो बंदा 15 सालों में अपनी एक भी मेरिडियन को ओपन नहीं कर पाया। उसके बड़ा लूजर तो मैंने आज तक नहीं देखा था। और उतने में वो सर्वेंट काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि युन शाओ अरीना में पहुंच चुका था। वहीं पर लियांग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो जानना चाहता है कि आखिर युन शाओ ने कौन सी ट्रिक्स को छुपा के रखा है। साथ ही साथ वो गुस्से में कहने लगा कि अगर इस युन शाओ ने मेरी प्लानिंग को बर्बाद किया तो मैं इसे हमेशा के लिए अपाहिज बना दूंगा। इधर प्रिंसेस रूशु युन शाओ से कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मैंने अपने फादर से बात की थी। वो खुद चाहते हैं कि इस मुकाबले को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था। वहीं पर मेंग को ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम का नजारा याद आया, जहाँ पर युन शाओ ने 3 दिनों तक ट्रेनिंग की थी। इसीलिए वो रूशु को समझाती है कि तुम युन शाओ की बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर वो यहाँ पर आया है तो इसके पास जरूर से कोई न कोई प्लान होगा। हमने बस युन शाओ पर भरोसा करना चाहिए। तो युन शाओ भी रूशु से कहता है कि हाँ मेंग एकदम सही बोल रही, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं ही इस मुकाबले को जीतने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही युन शाओ सीधे अरीना में पहुँच गया। वहीं पर शुआनजिंग भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। वो कह रहा था युन शाओ मुझे लगा ही नहीं था कि तुम में इतनी हिम्मत होगी कि तुम अरीना में पाँव रखोगे। और अब वो युन शाओ पर अटैक करने जाने वाला था कि तभी टीचर लियू वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी कि रॉयल फैमिली से ये पैगाम आया है कि इस मुकाबले को कंटिन्यू ना किया जाए। जो देख शुआनजिंग उससे कहता है कि आपने तो हद पार कर दी, आप क्लियरली उस युन शाओ की साइड ले रही हो, आप अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके इस मुकाबले को रोकना चाहती हो। और तभी युन शाओ भी टीचर लियो से कहने लगा कि आप तो शुआनजिंग को बचाना चाहती हो, आप बेवजह इस मुकाबले को रोक नहीं सकती। वल यहाँ पर टीचर लियो दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं तो इसी बेवकूफ की मदद करना चाहती हूँ। और तभी लियोलान अकेडमी के हेड मास्टर टीचर लियो से कहने लगे कि अगर ये बच्चे फाइट करना चाहते हैं तो तुम साइड में हट जाओ। तो टीचर लियो तुरंत ही अपने हेड के पास पहुंच गई। वो उन्हें बता रही थी कि बच्चे तो नादान हैं, हम इन्हें इनकी मनमर्जियां नहीं चलाने दे सकते। वैसे भी ली और लान फैमिलीज की दुश्मनी काफी ज्यादा पुरानी है, तो आज शुआनजिंग जरूर से युन शाओ को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो हेड मास्टर ने उसे अश्योरिटी दी कि अगर शुआनजिंग उसे मारने की कगार पर पहुंचा तो मैं युन शाओ को बचा लूंगा। मगर उन्हें युन शाओ की बॉडी से काफी अजीब ऑरा महसूस हो रही थी। उतने में उस बंदे ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो युन शाओ से कह रहा था कि तेरा मुकाबला करने के लिए मैंने अपनी कल्टीवेशन को ऑलरेडी सेकंड लेवल पर पहुंचा दिया है, आज तो तुम मेरे हाथों मारा जाएगा। और इतना कहते साथ ही शुआनजिंग ने युन शाओ पर अपनी तलवार से कई सारे वार करने की कोशिश की, मगर युन शाओ उसके हर एक हमले को डॉच किए जा रहा था। वो बंदा तो उसके स्टेप्स देखकर ही काफी ज्यादा अमेज हो गया, क्योंकि युन शाओ यहाँ से वहाँ मूव होने में अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर
कर रहा था और एक के बाद एक करते हुए उसने शुआनजेंग के हर एक अटैक को डॉच कर दिया, जिससे वो बंदा गुस्से में आ जाता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि युनशाओ की स्पीड इतनी अमेजिंग कैसे हो गई। युनशाओ उससे कह रहा था कि तू काफी देर से मुझ पर अटैक कर रहा है, लेकिन अब हमला करने की बारी मेरी होगी। और इतना कहते साथ ही वो हवा में फ्लोट करने लगा। अब ये देखकर वहाँ मौजूद बंदे कहने लगे कि ये लूजर तो हवा में फ्लोट कर रहा है, पता नहीं इसने कौन सी टेक्निक का यूज किया। वहीं पर हेडमास्टर भी समझ गया कि युनशाओ तो अर्थ एंड हेवन की पावर का यूज कर रहा। इधर युनशाओ ने भी अपने एक पाम सील को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। इस सील में टोटल 3 लेयर्स थी जो कि अपने आप ही आपस में मर्ज होने लगी और अब वो अपना पाम सील सीधे शुआनजेंग की तरफ रिलीज कर देता है। उसकी पावर देखकर लियांग तो काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि पता नहीं इस लूजर ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, मैंने तो आज तक कभी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। वहीं पर शुआनजेंग अपनी तलवार लेकर सीधे उस पाम सील की तरफ निकल चुका। उसे लग रहा था कि वो अपनी सोड की मदद से इस सील को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा, मगर इस सील का प्रेशर काफी ज्यादा इमेंस था। पहले तो शुआनजेंग का शर्ट उसकी बॉडी से हट जाता है, साथ ही उसकी बॉडी पर कई सारे कट्स भी पड़ गए और फाइनली उस पाम सील ने सीधे उसे जमीन पर हिट कर दिया। उस बंदे की हालत इतनी ज्यादा खराब हुई थी कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी उठ नहीं पाता। वहीं पर युनशाओ के दोस्त भी उसकी ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर मेंग खुश होते हुए कहने लगी कि मैंने तो पहले ही बताया था कि हमने बस युनशाओ पर भरोसा करना चाहिए। और उसी वक्त टीचर लियो युनशांग काफी ज्यादा पैनिक होकर अपनी जगह से उठ जाती है। वो कह रही थी कि युनशाओ ने तो फ्लीटिंग लाइफ सील का इस्तेमाल किया, ये तो कॉन्करर एम्परर फेयांग की सिग्नेचर मूव है। जो सुनकर हेडमास्टर भी टीचर लियो से पूछने लगे कि क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, क्योंकि युनशाओ बस 16 साल का है और वो अभी तक बस पहले लेवल पर ही ब्रेक थ्रू कर पाया। वेल यहाँ पर हेडमास्टर को शक था कि शायद युनशाओ लॉर्ड यांगडी का डिसाइपल बन चुका है और तभी वो ये देखकर पैनिक हो गए कि युनशाओ शुआनजेंग को मारने के लिए उसके करीब पहुंच गया। उन्होंने उसे रुकने का हुक्म दिया था, लेकिन तब तक युनशाओ उसकी कोर पर सीधे अपनी एक लात जड़ देता है, जिससे तो शुआनजेंग दर्द के मारे तड़पने लगा। उसने देखा कि उसकी सारी कल्टीवेशन लॉस्ट हो गई और तब तक हेडमास्टर युनशाओ के सामने पहुंच जाते हैं। वो गुस्से में अपना हेवी प्रेशर उस पर रिलीज करते हुए पूछने लगे कि बता, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने उस बंदे पर हमला क्यों किया? जिस पर युनशाओ कह रहा था कि ये बंदा मुझे मारना चाहता है, इसी वजह से इसने मुझे लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज किया था, मगर तब तो आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं हुई। आपको पता था कि ये बंदा कल्टीवेशन में मुझसे काफी आगे है, मगर तब तो आपने इसे नहीं रोका। और वैसे भी लाइफ एंड डेथ बैटल होकर भी मैंने बस इसकी कल्टीवेशन को डैमेज किया। जिस पर हेडमास्टर कहने लगे कि मेरी ये जिम्मेदारी थी कि तुम दोनों में से कोई भी घायल ना हो पाए, मगर युनशाओ को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और इसी वजह से इन दोनों की आर्ग्यूमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट हेडमास्टर तो युनशाओ पर इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उतने में मास्टर लियो ने उन्हें रोक लिया। उन्हें बताती है कि युनशाओ तो बस हमारा स्टूडेंट है, आप उसकी बातों पर तवज्जो ना दें। साथ ही वो युनशाओ को भी संभालने लगे कि तुम सारे स्टूडेंट्स उनके सामने एक समान हो, तुम दोनों में से जिसकी भी जान खतरे में पड़ेगी हेडमास्टर उसे जरूर से सपोर्ट करेंगे। अब ये सुनते साथ ही युनशाओ सीधे अपने दोस्तों की तरफ निकल पड़ा। साथ ही उसने शुआनजेंग का भी पेंडेंट हासिल कर लिया था। उसके दोस्त तो इस जीत को देखते साथ ही उसे बधाइयाँ देने लगे। वहीं पर टीचर लियो अब युनशाओ को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि युनशाओ बस पहले लेवल का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी इसने फेयांग की सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल किया। ये मूव काफी ज्यादा सीक्रेट है, कोई इसके बारे में नहीं जानता और अगर युनशाओ ने इसका यूज किया है तो युनशाओ का और एम्परर फेयांग का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। वही दूसरी तरफ लियांग कह रहा था कि युनशाओ तो असल में काफी ज्यादा पावरफुल निकला, इतने दिनों से ये बस लूजर बनने का नाटक कर रहा था। खैर अब मुझे इसकी ताकत का अंदाजा लग चुका है, तो आगे की तैयारियां करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब तो मैं युनशाओ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को हुक्म देता है कि शैडो गार्ड तक मेरा पैगाम पहुंचाओ, उन्हें बताओ कि उन्होंने युनशाओ की हर एक चाल पर नजर रखनी है। ये बंदा कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, इसकी सारी डिटेल्स मुझे मिलनी चाहिए। अब मुझे युनशाओ को रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।